राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी के सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी नहीं कर पाई। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरी दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कि अपराध किसने किया? वशिष्ठ जी बोले, वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उनको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी को त्याग कर दिया धर्म के लिए, फिर आप संशय क्यों कर रहे हैं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोद बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्याप्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोद बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उनकी उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखते चकित रह गई। और मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में? माता ने बार बार पूछा। तब हनुमान जी ने बताया, यह अनजाने में हुआ है माता। आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोद बाण से भी कोई बच सकता है। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र का प्राप्त किया है और तुम्हें जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन से ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान का कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम ही स्वयं क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोद शक्तिवान की शक्तियाँ भी महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। राम हनुमान को सजा देंगे, लेकिन जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोद शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों के प्रयोग कर रहे हो? तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार का चतुराई करके क्या मैं वही अपराध कर सकता हूँ कि तुम्हारा बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम नाम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियाँ का अस्तित्व राम नाम के प्रभाव के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम में जा रहा हूं, जहां राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोद शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष